बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयरी फार्मर्स, आज हम रिवर लाइन पे आए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम समझते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ HRM, बट डिस्टेंस की वजह से उतनी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होती जितनी होनी चाहिए और ट्रैवलिंग की वजह से, मगर रिवर लाइन की भी आज एक किस्म से हिस्ट्री क्रिएट हो रही है कि ये सेकंड ऐसा फार्म होगा जिसने जीनोमिक्स को एम्ब्रेस किया है। तो इंशाल्लाह ऑलरेडी यहाँ पे फुली पेडिग्रीड एनिमल फंक्शन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफ कोर्स ये जो रिज़ल्ट ले रहे हैं ये इनकी मैनेजमेंट ही ज़्यादा बेहतर बता सकती है, बट जो डाटा और साइंस सजेस्ट करती है कि अगर जीनोमिक्स के साथ आप जेनेटिक इम्प्रूव करते जाएं तो ओवरऑल आपकी ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है और एनिमल की ऑफ कोर्स ब्यूटी भी बढ़ती जाती है। आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो मेरे साथ इनके ये फार्म मैनेजर हैं डॉक्टर मोहसिन साहब, असिस्टेंट फार्म मैनेजर डॉक्टर हसनैन। तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा और फिर हम ज़्यादा वीडियो जीनोमिक फोकस करेंगे। जी डॉक्टर साहब आप। जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है और मैंने रिसेंटली रिवर लाइन डेयरी फार्म को एज ए फार्म मैनेजर ज्वाइन किया है और 7 साल तक मैं शरीफ डेयरी फार्म पर एज ए हेल्थ मैनेजर काम करता रहा हूँ और उसके बाद 4 साल मैंने एज ए चीफ वेट सूडान में काम किया और आज सर से सीखने का मौका मिला है जो है ना। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी। ना तो मैं वेटरनेरियन हूँ, एक बस कैटल लवर हूँ, तो ये ऑफ कोर्स इनका बहुत एक्सपीरियंस है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और स्टार साहब JK से जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं उनके अंडर भी इन्होंने काम किया, तो ही इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ये बड़ा पान अगर कह रहे हैं कि मुझसे सीख रहे हैं, बट हम इनसे लर्न करते हैं। डॉक्टर हसनैन, आपको तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं रिवर लाइन पे, थोड़ा सा बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर हसनैन। आई एम असिस्टेंट फार्म मैनेजर एट रिवर लाइन डेयरी फार्म। 100% एनिमल पेडिग्रीड आए। चौधरी साहब ने मुझे यहाँ पे काम करने का मौका दिया तो इनके साथ काम करने को मिला और काफ़ी कुछ सीखा। पेडिग्रीड ईच एंड एवरीथिंग, हर एनिमल का जो हमारे पास डाटा रिकॉर्ड है और आगे उसी बेस पे हम बुल सेलेक्ट करके जो भी जिस किस्म का भी हमें काविंग या हाई प्रोडक्टिव बुल जिस किस्म का भी हमें डाटा रिक्वायर होता है तो हम इनसे कंसल्ट करके तो इन्हें हम पूरी हर्ड बुक अपनी भेज देते हैं, तो उस बेस पे और रिकॉर्ड सारा भेज देते हैं तो हमें वो आगे सेलेक्ट कर देते हैं बुल कि ये इस एनिमल में इस चीज़ की कमी है तो ये वाला बुल आपने आगे यूज़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काव्स आए हैं वो काफ़ी इम्प्रूव, पीछे जो बाकी फार्म्स पे मैंने काम किया है और नेक्स्ट इंशाल्लाह आज ये सैंपल कलेक्ट करने आए हैं। नेक्स्ट प्रोजनी में जो भी हमें रिक्वायर होगा इनसे तो ये हमें उस पर वर्क करके देंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मी काफ़ी, हमने पंखे भी बंद किए हैं, तो क्विकली मैं आपको ये आपको कैसा लगेगा कि आपके सामने हर हेफर की डिटेल आ जाएगी, प्रोडक्शन से लेकर फर्टिलिटी तक, ये डिसीजन मेकिंग में कितनी हेल्पफुल होगी ओवरऑल फार्म पे, रादर देन कि आप बुल मैच करें 4 से 5 400 एनिमल के लिए। तो ये कैसा आपके लिए कि हर एनिमल का आपके सामने एक डाटा आ जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए क्विकली? मेरे लिए ये बड़ा ही, यानी मैंने 11 साल काम किया है और ये फर्स्ट टाइम मैंने इधर ही जीनोमिक के बारे में देखा है जो है ना, और ये बड़ा हेल्पफुल है जो है ना। उसमें ये होगा कि हमें पता चल जाता है कि अब जो हम टेस्ट कर रहे हैं जो है ना, इससे ये होगा कि हम एक जो काव है उसके लिए स्पेसिफिक बुल होता है, उससे ये होता है कि हमारी उससे हम कंसीव करते हैं तो उसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमें प्रोडक्शन का उसका ऑलरेडी पता होता है जो है ना, प्रोडक्शन का फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो मेन है हमारी काविंग ईज दोनों तरफ से जो है ना वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा प्रोडक्शन में आप देख लें, इसके अलावा जो मेन है हमारी काविंग ईज दोनों तरफ से जो है ना वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा प्रोडक्शन में आप देख लें, हमें फ़ैट के लिहाज से, प्रोटीन के लिहाज से वो भी हमें एक अच्छी ब्रीड मिल सकती है जो है ना। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ सीखा है जो है ना। और जैसे चौधरी मुदस्सिर साहब ने बताया है कि ये सेकंड फार्म है रिवर लाइन जहाँ ये हम टेस्ट कर रहे हैं जो है। फार्मर साहब, अब हम आप एक सैंपल लेके देंगे, मगर जीनोमिक्स का यही है, अगर आप इसको एम्ब्रेस करेंगे
ये प्रॉफिटेबिलिटी टूल है, ये मेरा टूल नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये हो रहा है। यहाँ पे ये शायद कोई यूनिक काम हो रहा है, मगर ये दुनिया में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो अभी ये एक हैफर है, तो इसका हम सैंपल लेंगे, भेजेंगे। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर सारी हैफर का बायोडाटा वो हमें जीनोमिकली दे देंगे, 78% रिलायबल होगा। इसकी बेसिस पे इसमें जो वीकनेसेस हैं उसके अगेंस्ट हम को बुल सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट भी वो यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी फर्टिलिटी बहुत हाई है, लेट्स से 115 है, 3 डेविएशन अप है, तो हम ऐसा बुल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी अगर फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज है बट प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, या और कोई ट्रेड्स हैं जो इसमें अच्छे नहीं है, तो वो आप मैच कर सकते हैं, जैसे कोई अरेंज मैरिज होती है। ठीक है, एक सैंपल आपके लिए लेंगे। तो ये बेसिकली आपने टेल से खींच के कोशिश करनी होती है कि आपके पास 35 से 100 के दरमियान हेयर फॉलिकल आ जाए। तो ये आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम जाता हूँ, ये आपने हेयर फॉलिकल ले लिए, या हम लैब भेजेंगे बाहर। इसको ऑफ कोर्स एक ट्रीटमेंट के प्रोसेस, लैब में इसका प्रोसेस करके फिर वो सारा करके फिर आपने ये बाहर भेजना होता है, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि FM फ्री नहीं है, तो हमें बहुत सारी इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये सिंपल फार्मर्स को हम ऑफ कोर्स अवेयर करते रहते हैं कि हाँ आगे क्या हो रहा है। और मॉडर्न जो डेयरी है उसका इसके बगैर इवेंचुअली गुजारा नहीं होगा, वरना हम काउ क्रिएट करते रहेंगे। कितना ज़बरदस्त है, अगर इसका आ जाता है कि ये बहुत क्रैप हैफर है, तो इसको आपको 3 साल पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको पहले ही कल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 3 साल इसको खिलाएं और फिर बाद में आपको पता चले नहीं ये तो कलिंग थी। तो जब आपके पास जीनोमिक डाटा आ जाता है आप ये डिसीजन कर सकते हैं। जीनोमिक डेटा है जो है ना, इस पे यानी कितना टाइम लगता है हमें रिजल्ट आते हुए? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। अगर तो ये आपने टैगिंग वगैरह ठीक की हुई है, ठीक है, आपकी टैगिंग बिल्कुल ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6 से 8 हफ्ते के दरमियान हमें रिजल्ट आ जाता है। फिर डिपेंड है कि आपको जीनोमिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोई जेनेटिक डिजीज़ तो पता करवानी है, तो फिर आपको थोड़ा सा और लग जाता है टाइम, पर नॉर्मली 6 से 8 हफ्ते पता चल जाता है अगर टैग्स वगैरह प्रॉपर डालना है। वरना आपको वो प्रिंटेज कन्फर्मेशन, प्रिंटेज करेक्शन वो करते रहते हैं, फिर 8 से 10 वीक लग जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप टैग लूज ना करें, इनकी सायर और डैम का पता हो। थैंक यू। थैंक यू।